कहानी का शीर्षक गुंडागर्दी या इंसाफ। यह कहानी है छोटे से शहर रामगढ़ की, जहाँ एक मोहल्ले में अक्सर रात को अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। कोई गलियाँ में अकेला नहीं निकलता था, और अगर निकलता भी था तो सर झुकाकर चलता। इस मोहल्ले का एक ही राजा था, बलिया खान। लोग उसे सिर्फ खान के नाम से जानते थे। उसके बारे में तरह तरह की कहानियाँ मशहूर थीं। कहते हैं खान का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, और इस खान की खासियत ये थी कि वो किसी भी नए व्यक्ति को अपने इलाके में टिकने नहीं देता था। उसी मोहल्ले में एक दिन रमेश नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहने आया। रमेश उम्र में करीब 35 का था और एक मेहनती व्यक्ति था। उसने सोचा था कि रामगढ़ में नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। वह और उसकी पत्नी रीना दोनों शहर में अपना एक छोटा सा ढाबा खोलने का सपना देख रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये मोहल्ला और ये खान उनकी ज़िंदगी बदलने वाला है। रमेश ने थोड़े दिनों के भीतर अपने ढाबे की तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद उसने अपने ढाबे का उद्घाटन किया और आसपास के लोगों को खाने का निमंत्रण दिया। शुरू में लोगों ने थोड़ा झिझकते हुए आना शुरू किया, लेकिन फिर उसका खाना लोगों को पसंद आने लगा। ढाबे का नाम था मिलन ढाबा, और हर रोज़ वहाँ अच्छी भीड़ लगने लगी। एक दिन रमेश अपने ढाबे में काम कर रहा था कि तभी खान और उसके गुंडे वहाँ आ पहुँचे। खान ने ढाबे के अंदर घुसते ही रमेश को बुलाया और कहा, तू जानता नहीं है कि ये इलाका मेरा है? यहाँ कोई भी बिना मेरी इजाज़त के काम नहीं करता। खान की धमकी। रमेश ने खान की आंखों में देखकर कहा, मैं अपनी मेहनत से काम कर रहा हूँ, किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर रहा। खान ने ठहाका लगाते हुए कहा, मेरे इलाके में मेरे काम करना है तो मुझे हफ्ता देना पड़ेगा। रमेश के चेहरे पर तनाव साफ झलकने लगा। उसने कहा, मैं मेहनत की कमाई से अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ, मैं किसी को एक पैसा नहीं दूंगा। खान ने गुस्से से कहा, ज़्यादा हीरो मत बन, नहीं तो इस ढाबे का नाम और निशान मिटा दूंगा। रमेश डरते हुए भी खान को जवाब देना चाहता था, लेकिन उसे अपने पत्नी और बच्चों की सुरक्षा का भी ख्याल था। रात को रमेश घर पहुंचा तो रीना ने देखा कि उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थी। उसने पूछा, क्या हुआ? ढाबे में कुछ परेशानी है क्या? रमेश ने उसे खान के बारे में बताया और कहा कि वो गुंडे उसे हफ्ता देने के लिए धमका रहे हैं। रीना की आंखों में भी डर आ गया। उसने कहा, अगर ये लोग इतना खतरनाक हैं तो क्यों न हम किसी और जगह ढाबा खोलें। लेकिन रमेश ने फैसला किया कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। उसने रीना से कहा, अगर हम अभी डर गए तो ज़िंदगी भर डरते रहेंगे। हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। अगले दिन रमेश ने अपने कुछ दोस्तों और मोहल्ले के लोगों से बात की। उसने उन्हें अपनी परेशानी बताई और उसने मदद की गुहार लगाई। शुरू में कुछ लोग उसके साथ खड़े हुए, लेकिन ज़्यादातर लोग खान के डर से दूर ही रहे। लोगों का कहना था कि खान से भिड़ने का मतलब था मौत को दावत देना। लेकिन रमेश की हिम्मत नहीं टूटी। उसने फैसला किया कि वो अकेले ही सही, लेकिन इस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। रमेश ने अपने कुछ दोस्तों के साथ जाकर पुलिस में खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस अधिकारी ने उसकी शिकायत तो ले ली, लेकिन रमेश को समझाया, खान का इलाके में बड़ा नाम है, हमारी भी उस पर पूरी पकड़ नहीं है। रमेश निराश होकर वापस आ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद खान ने रमेश के ढाबे पर हमला करवा दिया। उसके गुंडों ने ढाबे का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया और ग्राहकों को भी डरा धमकाकर भगा दिया।
रमेश का दिल टूट गया। उसकी मेहनत की पूरी कमाई एक झटके में बर्बाद हो गई, लेकिन उसने फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। मोहल्ले का समर्थन रमेश की ये जिद और हिम्मत देखकर धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी उसके साथ आने लगे। उसके मन में भी एक चिंगारी जल उठी। उन्होंने सोचा कि अगर आज वो रमेश की मदद नहीं करेंगे तो कल उनके भी अपने कारोबार सुरक्षित नहीं रहेंगे। रमेश ने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया और खान के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई छेड़ने की तैयारी की। फिर आया वो दिन जब रमेश और मोहल्ले के लोग एक साथ इकट्ठा हुए और खान के ठिकाने की ओर बढ़े। खान ने जब इतने सारे लोगों को अपने खिलाफ आते देखा तो वह चौंक गया। वो अपने गुंडों के साथ तैयार खड़ा था, लेकिन लोगों के हौसले के सामने उसकी गुंडागर्दी फीकी पड़ गई। लोगों ने खान के ठिकाने पर जाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रमेश ने सबके सामने खान को चुनौती दी और कहा, अगर तू सच में इतना बड़ा है तो खुद सामने आकर बात कर। इतनी भीड़ और गुस्से को देखकर खान ने आखिरकार हार मान ली। पुलिस भी इस बार मौके पर पहुंच गई और खान को गिरफ्तार कर लिया। मोहल्ले के लोगों ने चैन की सांस ली। खान की गुंडागर्दी का अंत हो चुका था। रमेश ने अपनी मेहनत से न केवल अपना ढाबा दोबारा शुरू किया, बल्कि उसने अपने साहस से एक मिसाल भी कायम की। उसने साबित कर दिया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी गुंडा या बाहुबली उनके खिलाफ नहीं टिक सकता। अब रमेश का ढाबा रामगढ़ में मशहूर हो गया था और लोग वहां आकर गर्व से कहते हैं, यहाँ वो रमेश काम करता है जिसने खान के आतंक का अंत किया था। इस कहानी ने सभी को एक सिखाया कि डर के आगे जीत है। अगर हिम्मत और एकता हो तो किसी भी गुंडागर्दी को खत्म किया जा सकता है। रमेश की हिम्मत ने रामगढ़ को नया सवेरा दिखाया और उसकी कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अमर हो गई। नमस्कार दोस्तों।